मालिक को प्रणाम। आगेदाजी कहते हैं, हृदय की भाषा प्रेरणा है। जब आप हृदय पर ध्यान करते हैं तो उसकी प्रेरणा आपकी चेतना में पहुंचकर उन्नत विचारों को जन्म देती है। लेकिन जब आध्यात्मिक विष पूर्वाग्रह पक्षपात चेतना में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं तो हृदय की प्रेरणा अपनी वास्तविक समर्थ को प्राप्त नहीं कर पाती। पृथ्वी के भीतर से उसकी परतों को काटते हुए फूटकर बाहर निकलने वाले किम्बरलाइट खनिज की कल्पना कीजिए। यदि इसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाए तो इसकी गति मंद पड़ जाती है और यह भीतर ही रह जाता है। लेकिन यदि किम्बरलाइट को बेरोक टोक ऊपर आने दिया जाए तो उससे हमें हीरा प्राप्त हो सकता है। साल भर के सभी संकल्प, आश्वासन एवं न निभाए गए वादों के कारण इच्छा शक्ति पर लगने वाले आरोपों तथा संकल्प में कमी और स्वयं को कमज़ोर समझने की विध्वंसकारी आदत के बारे में सोचें। जो हम महसूस नहीं कर पाते वो ये है कि हमारी चेतना में उत्पन्न ये अवरोध ही हमें हताश करते हैं और हमारे संकल्पों को पूरा नहीं होने देते। ध्यान का उपहार इन अवरोधों को दूर कर सकता है। जब आप अपने स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट की यात्रा आरंभ करते हैं तो आप अपनी चेतना के अवरोधों को हटाना आरंभ कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हृदय से उठने वाले आवेग अधिक स्वतंत्रता पूर्वक प्रवाहित होते हैं और उन अनुभूतियों को प्रेरित करते हैं जो विकास और परिवर्तन के सकारात्मक विचार उत्पन्न करती है। आपके विचार उन अनुभूतियों का वर्णन करने, उनकी विवेचना करने तथा उन्हें समझने हेतु मन के लिए एक बौद्धिक फीडबैक का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी आलोचना के कारण जब आप अशांत महसूस करते हैं तो आपके विचार आपको ये समझाने में मदद करते हैं कि मुझे इसीलिए बुरा लगा क्योंकि मैंने आध्यात्मिक प्रयास करने के बाद प्रशंसा की अपेक्षा की। इसी प्रकार जब आप छुट्टी मनाने जाते हैं, उत्तेजित होते हैं तो इस भावना की विवेचना आपके विचार यह कहकर कर सकते हैं, मैं इसलिए रोमांचित हूँ क्योंकि मुझे एक अवकाश की ज़रूरत है और मुझे कोई नई जगह भी देखनी है। दोनों ही स्थितियों में आपके विचार आपकी अनुभूतियों की व्याख्या और विवेचना करने हेतु एक बौद्धिक फीडबैक प्रदान करते हैं। अनुभूति कारण है, विचार उसका प्रभाव है और कर्म उसका परिणाम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ से पहले मैं महसूस करता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ आता है। इसका स्पिरिचुअल एनाटॉमी प्रोजेक्ट केंद्र से परिधि की ओर कार्य करता है। आप केवल बाहर नहीं बदलते बल्कि भीतर से रूपांतरित होना शुरू होते हैं। जब आंतरिक रूपांतरण सचमुच घटित होता है तो क्या होता है, ये देखने की बजाय कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, आप ये संभावना देखते हैं कि गिलास की क्षमता दोगुनी है। नए दृष्टिकोण उभरते हैं और आपका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता जाता है। आपके कदम विकासोन्मुख हो जाते हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, जिनसे आपको उत्साह मिलता है और जिनसे आपके भीतर प्रेरणा जागृत होती है। आइए इस क्रम पर पुनः एक नज़र डालते हैं। आंतरिक प्रेरणा, अनुभूति में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, कर्मों में परिवर्तन। आपकी चेतना के अवरोध जब दूर होते हैं, वह विकास करती है तो आपकी प्रेरणा से सकारात्मक विचार से उद्देश्यपूर्ण कर्म और उद्देश्यपूर्ण कर्म के परिणाम स्वरूप एक रूपांतरण इंजन का चक्र बन जाता है। जब ये इंजन तेज घूमने लगता है तो आप एक नई जागरूक अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां से आपको जीवन के जागरूक उद्देश्य और अर्थ का ज्ञान होता है और फिर आप उसी दिशा में कार्य करते हैं।
अब आप जीवन के अनुभवों का विरोध नहीं करते, बल्कि अपने सामने आने वाले अवरोधों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हूँ। यात्रा लंबी हो सकती है, अतः राह में दोस्तों का होना अच्छा रहेगा। मेरे जीवन का अभियान प्रेम से भरे ऐसे हृदय तैयार करना है जो मानवता के विविध बगीचों में अलौकिक आध्यात्मिक पुष्पों की तरह खिले हुए हों। एक भयहीन एवं प्रेरणा से भरा जीवन जी रहे हो। यह पुस्तक इस उद्देश्य को पूर्ण करने की दिशा में एक सच्चा प्रयास है और मुझे आशा है कि यह आपको आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।